हेलो इन्वेस्टर्स, आज डेट है 6 जनवरी 2026। हम बात करने जा रहे हैं आज के निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में कि एक्सपायरी में कौन कौन से अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे जिन पे हम वर्क कर सकते हैं। साथ ही में देखेंगे बैंक निफ्टी में कौन से लेवल होंगे जिन पे हम फोकस कर सकते हैं, और वेव प्रोस्पेक्टिव से क्या कौन सी वेव्स अभी करंट में ऑन गोइंग और आने वाले टाइम में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। साथ ही में देखेंगे आज के लिए कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स है जिन पे हम स्विंग ट्रेड एज ए यूज कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं एक बार निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर। देखिए निफ्टी का चार्ट है। कल जैसे हम बात कर रहे थे कि एक बार निफ्टी को यहाँ से अपसाइड में गया है, या ए वेव बी और सी में जिगजैग वेव में गया है, या सी में। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा करेक्टिव फॉल आया नीचे की तरफ, बट ये जो फॉल आया ना पूरा बिल्कुल स्लोअर फॉल है। तो ये कहीं ना कहीं जो डाउन ट्रेंड है एक्स वेव में कन्वर्ट होगा, और यहाँ से हो सकता है पॉसिबिलिटी एक बार न्यू ट्रेंड हमें अपसाइड में देखने को मिल जाए। जैसे कल क्या हुआ कि वहां पे ट्रम्प ने जो राष्ट्रपति थे वेनेजुएला के, उनको गिरफ्तार कर लिया वहां से, और उस पूरे कंट्री के ऊपर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन उसके बाद मार्केट ने उसको इतना कुछ नेगेटिव नहीं लिया, और मार्केट ओपन जरूर दो कैंडल डाउन साइड में हुई, उसके बाद में अप साइड में ले गया। बट कहीं ना कहीं ये जो बैंक निफ्टी में जो एचडीएफसी बैंक ने प्रेशर बनाया ना, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा डाउन आया है। वहां डाउन आने की वजह से ही मार्केट थोड़ा सा कोलेप्स हुआ नीचे की तरफ, और ये स्लो स्लो आ रहा। तो एक्स वेव में इसमें कोई घबराने की टेंशन नहीं है। बस ये कहीं आज के जो लो है 212 के आसपास यहाँ से लेके, और ये जो इसके में बड़ा जो बेस है वो ये वाला, ये ट्राइंगल है। इसका बड़ा बेस ये 26,110 के आसपास। जब तक ये ब्रेक नहीं होता फास्ट टाइम में, इस पूरी वेव को फास्ट नीचे ब्रेक नहीं करता, ट्रेंड इंटेक्ट है और हर डिप बायेबल है। बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी रहेगी इसमें पूरी, और हर डिप बायेबल होगी, कोई इशू नहीं है। अभी निफ्टी बढ़िया बड़े बुल रन में और आराम से अच्छे तरीके से अब ट्रेंड में जाने को भी देख सकते हैं। आज एक्सपायरी पॉसिबल है थोड़ा कंसोलिडेशन हो इस एरिया में, बट अगर इन एरिया को निकालता है 26,285 से 90 के आसपास, तो कहीं ना कहीं एक बार 300 के अबव देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऑप्शन चेन पे भी अगर आप जाके देखोगे ना, तो 26,300 के ऊपर कहीं ना कहीं मैं कॉल राइटर्स है वो ग्रिप बना के बैठे हुए हैं। देखिए मैं एक बार ऑप्शन चेन दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए 26,300 पे कॉल राइटर आ गया, बिल्कुल हेवीली कॉल राइटर है। 2,75,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं उसके अगेंस्ट में ओनली 1,03,000 पुट राइटर है यहाँ पे। तो ये एरिया निकालना 280 से 300 का एरिया निकालना निफ्टी के लिए बड़ा मुश्किल है आज के लिए, आज जो ट्रेड होगी। और इसको अगर निकाल देता है तो एक बार कहीं हम 350 से 400 को वापस जो 370-80 का हाई लगाया ना निफ्टी ने, वहां देखने को मिल सकता है। अब आज जो भी गैप अप हो उस गैप अप को चेस नहीं करना, क्योंकि यहाँ जो कॉल राइटर है इस गैप अप को सस्टेन नहीं करने देंगे। एक बार वापस मार्केट को डाउन साइड में लाएंगे। प्रोबल पॉसिबिलिटी है एक बार वापस 26,300 को नीचे आए। जो गैप अप दिख रहा है गैप अप नहीं होगा। और अगर सपोर्ट देखें तो 26,200 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद में सबसे बड़ा सपोर्ट 150 से फिर 100 पे, 26,100 पे 1,84,000 है। उसके अगेंस्ट में ओनली 25,000 पुट राइटर से है ना, कॉल राइटर ने एक 25,000 है, पुट राइटर 1,84,000। तो ये सपोर्टिंग एरिया 200 जो कल होता है 210 के आसपास, वहां से लेके और 114 जो 10 की बात कर रहा हूँ मैं, वो ट्राइंगल का जो ये एरिया है ये वाला, ये बड़े सपोर्ट है। जब तक ये इंटैक्ट है कोई इशू नहीं है। बीच में इतनी बड़ी अपसाइड में पर ट्रेंड आया तो थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, नीचे डाउन ट्रेंड में आ सकता है पॉसिबल है। तो ये वही करेक्टिव फेज में भी उसके बाद में हो सकता है वापस एक बार अपसाइड में उनको ही देखने को मिले, जब ये 26,300 के एरिया को निकालता है और वहां से शॉर्ट कवरिंग आना चालू होगी। तो निफ्टी में तो ये हमारी पॉसिबिलिटी, ये लेवल्स है डाउन साइड में। आजकल वो निकलता है 200 से, तो फिर सीधा एक बार 150 से 150 ये जो एरिया ना 26,120 के नीचे यहाँ सपोर्ट मिलेगा बड़ा वाला। इस सपोर्ट से रिवर्स होता है तो देख सकते हैं आप साइड में। और अपर ट्रेंड में अगर ये 26,300 को क्रॉस कर जाता है, जो कि कल जो लास्ट स्विंग हुई थी ना यहाँ से इस एरिया पे 26,285 से 300 वाला एरिया, इसको क्रॉस कर गया तो कहीं ना कहीं एक बार अप ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। बट ये एरिया है आज के लिए लेवल्स हमारे फोकस करने हैं। और अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में देखो हमने बात की थी कि 5 वेव में अब जाएगा, 5 में अब गया। एलिट वेव के अकॉर्डिंग यहाँ से अगर हम बात करें 1, ये 2, 3, ये ट्राइंगल में 4, तो ये पूरा 5th वेव है। उसके बाद में भी ए वेव में नीचे आया, पॉसिबल है बी अब जाए, सी एक बार फिर नीचे मारेगा ना। तो करेक्टिव वेव सही है वाली। कभी भी 5 वेव अप आती है तो उसके बाद में एक बार करेक्शन आना पॉसिबल है। तो ए वेव पॉसिबल है, बी में देखते हैं क्या बनाता है, जिगजैग बनाएगा, फ्लैट बनाएगा, या फिर ट्राइंगल बनाता है वो देखते हैं। फिर सी वेव ऐसे करता है। थोड़े हो सकता है 2 से 3 दिन कंसोलिडेशन में रहे, उसके बाद में ट्रेंड देखने को मिले। हमने लास्ट फ्राइडे को ही बात की थी कि 5th वेव के बाद में एक बार एबीसी करता हो, अगले 2 से 3 दिन करेक्शन में रह सकता है। सेम वैसा ही बैंक निफ्टी कर रहा है। इन सब के पीछे जो मेन रीजन है वो एचडीएफसी बैंक का है। उसने कल जो कोलेप्स किया नीचे की तरफ, आईसीआई बैंक ने सपोर्ट कर रहा है, बट सामने एचडीएफसी कोलेप्स कर रहा है। तो ये एरिया है, इस पे ध्यान रखना है। आज के लिए ये एरिया इसके लिए सपोर्टिंग रहेंगे 58,800 के आसपास। और बड़ा बेस, पहला बेस तो ये, और सबसे बड़ा बेस है 59,500 के आसपास, 550।
हाई अगर निकालता है 60,000 के ऊपर तो एक बार वापस अपटिक देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा अपसाइड में 60,000 से 60,250 तक एक बार निफ्टी थोड़ा स्विंग दे सकता है अपसाइड में बी वेव के अंदर करेक्शन में, फिर एक बार उसको डाउन आना है बट सी वेव के लिए। तो इसे हमें इस तरीके से ट्रेड करना है। अब चलते हैं आज के बेस्ट ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे। जैसा हम कल देख रहे थे, कल दो ही सेक्टर में बाइंग थी ओनली। फर्स्ट था डिफेंस, दूसरा था रियल्टी सेक्टर। तो डिफेंस में कहीं ना कहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल काफी अच्छा देखने को मिल रहा है चार्ट पे। अगर आप देखो यहाँ से तो ये फर्स्ट वेव है, यहाँ सेकंड हुई, ये थर्ड, ये पूरी फोर्थ वेव में करेक्ट ऑनगोइंग था, करेक्टिव फेज में था काफी टाइम से। यहाँ पे अगर आप देखो 2 जुलाई 2025 से अभी यहाँ तक रहा, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए इसको इस वेव में करेक्शन में। तो अभी इस वेव को करेक्शन निकाल के हो सकता है फिफ्थ वेव में एक बार अपर ट्रेंड देखने को मिल जाए हमें। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इस एरिया से, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ या करेक्टिव वेव में, उसके बाद में यार फिफ्थ वेव अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एलियट वेव जो हम बात करते हैं, क्योंकि बिल्कुल स्लो स्लो आ रहा है। देखो ए बी और सी में क्या है, यहाँ पे देखो 5 वेव है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे 1 2 3, ये 4 और ये 5, तो ये कौन सा वेव था, पूरा फ्लैट वेव है। ये पूरी ए वेव है, यहाँ कहीं ना कहीं बी कंप्लीट हुई है क्योंकि 0.618 से ज्यादा रिट्रेसमेंट है और काफी टाइम ले लिया। उसके बाद सी वेव में 5 वेव है। अगर आप देखोगे नीचे की तरफ तो ये पूरा 1 है, 2, ये 3, 4 और 5। फिफ्थ वेव में एक बार नीचे आ रहा है और उसके बाद में अब जाएगा अप साइड में फिफ्थ वेव में। अब तो ये करेक्टिव वेव था और फोर्थ के अंदर कौन सा पैटर्न था, फ्लैट वेव है। फोर्थ के अंदर आप जाके देखो तो रिट्रेसमेंट चेक करना हो, कभी भी यहाँ से गए इस वाली वेव को रिट्रेस करना चेक करना हो तो इसके हाई पे जाके देख लो एक बार कितना रिट्रेसमेंट है। तो इसके हाई पे अगर आप लगाते हो, मानो ये इसका हाई यहाँ पे है, इसको कहीं ना कहीं इसने काफी ज्यादा रिट्रेस किया है अप साइड में। देखो इस तरीके से इसके हाई को कैच करना है और लो को पकड़ना है, यहाँ मेजर करो 0.618 यहाँ पे है ना, उससे भी ज्यादा रिट्रेसमेंट है, 78.6 के आसपास है। और टाइम वाइज भी देख लो काफी ज्यादा टाइम लिया है यहाँ पे। और जब ये नीचे आ रहा था ए वेव में और बी जब अब जाने लगा तब भी हमने यही बात की थी, अब इसमें अब ट्रेंड देखने को मिलेगा, वहां से कहीं यहाँ तक दिखा था ये। और अब ये करेक्शन पूरी होगी अप साइड में देखने को मिल रहा है। फिफ्थ के अंदर 1, ये 2, अब सकता है 3 4 5 ऐसे करते अप साइड में चल जाए। तो इसको हमें ध्यान रखना है। बजट वैसे ही आ रहा है तो डिफेंस पे भी फोकस रहेगा कहीं ना कहीं, तो उस सब चीजों पे देख सकते हो आप। दूसरा है हमारा रियलिटी सेक्टर से लोधा डेवलपर्स है ना, ये भी कहीं ना कहीं अब बढ़िया करेक्टिव फेज में काफी टाइम से ही इस एरिया से करेक्टिव फेज में। देखो यहाँ से ये एरिया है 12 जुलाई 2024 से, अभी 1.5 साल ऑलमोस्ट हो गया। और ये जो इसकी लाइन है ना यहाँ से जो लगाई है हॉरिजॉन्टल, देखो मल्टीपल टाइम सपोर्ट है, 1 2 3 4 बार, 5 6 7 8 बार इसी एरिया से सपोर्ट लेके अपसाइड गया। तो ये 1040-50 के आसपास के जो एरिया है ये इसके लिए सपोर्ट एरिया है और यहीं से बार बार इसको सपोर्ट मिलता है और अपसाइड में अच्छे खासा ट्रेंडिंग में। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का अच्छा मूव देगा, ऑलमोस्ट 50% मूव यहाँ से, फिर यहाँ पे 1500 के आसपास। तो इसी एरिया से बार बार जब भी यहाँ आता है तो इसी एरिया से कम 50% का अपर मूव देके जाता है ये। तो यहाँ से एक बेसिक से स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो सकता है और ट्रेंड बड़ा देखने को मिल सकता है। और ये भी कहीं ना कहीं अपनी फिफ्थ वेव में देखोगे, यहाँ पे जाके वीकली टाइम फ्रेम जाके चेक कर सकते हो आप। ये फर्स्ट वेव के बाद में सेकंड नहीं, देखो यहाँ पे फर्स्ट वेव थी, ये सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ, यहाँ थर्ड से ज्यादा टाइम ले चुकी है फोर्थ, और अब कहीं ना कहीं फिफ्थ वेव अप साइड में हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इसका रिट्रेसमेंट चेक करोगे यहाँ पे जाके थर्ड वेव का, ये देखो सॉरी सॉरी, तो अगर एक्सटेंशन देखना है फर्स्ट के अकॉर्डिंग थर्ड वेव तो यहाँ से यहाँ गई, ये देखो 1.618 से ज्यादा आ रहा है। तो थर्ड और फोर्थ में भी ज्यादा टाइम लिया, यहाँ फर्स्ट से ज्यादा टू ने टाइम लिया, और दोनों बिल्कुल एक ही ट्रेंड लाइन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ यही सपोर्ट लिया, वापिस इसी ट्रेंड लाइन पर आके ये सपोर्ट लिया। तो इन एरियो से एक बार अच्छे टिक देखने को मिल सकते हैं और सपोर्टिंग एरिया काफी टाइम से बेस लाइन है, तो इसको भी फोकस पे करना है। लोधा डेवलपर्स अच्छी कंपनी है, रियलिटी सेक्टर में पूरे में कहीं ना कहीं अपसाइड में टिक देखने को मिल रहा है और अच्छे करेक्टिव फेज में थी काफी टाइम से, तो अब हम इसको देख सकते हैं एक बार। तीसरा हमारा है, बार बार बोल रहा हूँ आपको, जुपिटर वेगन। जब ये फर्स्ट कैंडल आई थी तभी से हम बात कर रहे हैं, काफी अच्छा शेयर है, करेक्टिव फेज, बिल्कुल वॉल्यूम्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रही थी 2 दिन से। ये कैंडल आई थी उस दिन बात करी, उसके बाद में से कहीं ना कहीं 10-12% का टिन था अगले दिन। उसके बाद में 4-5 दिन कंसोलिडेशन में, करेक्शन में। अब जिस दिन ये इस वाले एरिया को निकालता है, इसके हाई को 355 वाले को, एक बार बड़ी वॉल्यूम अप साइड में देखने को मिल सकती है और नीचे हो सकता है भी 4-5 दिन कंसोलिडेशन में 1-2 दिन और ले जाए। लेकिन इसको हमें ध्यान में रखना, जिस दिन निकालने की कोशिश करें उसी दिन हम इसको ध्यान में रख सकते हैं, जैसा कि कोल इंडिया में हुआ था। देखो
यहाँ इस कैंडल में बात की थी, अब गया 2-3 दिन कंसोलिडेशन, अगले दिन 6 से 7% की कैंडल आई थी। तो ऐसे ही कुछ इस साइड भी हो सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। जुपिटर वीगन को आने वाले 2 से 3 दिन में, इस वीक में कभी भी कोई से भी दिन आ जाएगा, कोई पता नहीं कौन से दिन रेलवे शेयरों में फोकस रहे, तो उसके लिए इसे ध्यान में रखना है। दूसरा था आईडीबीआई बैंक, इसकी हम बात करते हैं। ये अब गया, अभी देखो कल ऊपर खुला, लेकिन बोला कि एक बार ये डिप आएगा, आरएसआई को थोड़ा नॉर्मल करेगा, 2-4 दिन कंसोलिडेशन होगा, फिर वहां से एक बार अप ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। तो ये इसी तरीके से चलते हैं सारे, तो इन सब पे हमें फोकस करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल बता ही दिया आपको, आज एक्सपायरी है, पॉसिबल है थोड़ा कंसोलिडेशन हो, एक एरिया में फंसे, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगर आपको हमारे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो और आप इससे कुछ भी समझ पा रहे हो, आपको लर्निंग प्रोसेस में हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए से कुछ अच्छे अच्छे एनालिसिस हम ला सकें। थैंक यू एवरी